अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिमल टीवी। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से खुद उम्रे के वीज़े पर आ रहे हैं या आप में से आपकी फ़ैमिली में से कोई भी जो है उम्रे के वीज़े पर आ रहा है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। वो कुछ चीज़ें जो हैं सऊदी हुकूमत ने जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर जो है उनको बैन कर दिया है, वो आप नहीं लेकर आ सकते। उन चीज़ों में ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जैसे नील कटर हो गया, छुरी हो गई या मिसाल के तौर पे कैंची हो गई। ये चीज़ें जो है इसके अलावा जो है जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं आप नहीं लेकर आ सकते। इसके साथ साथ जो है ये जो सिगरेट्स हैं ये भी आप एक लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं लेकर आ सकते। मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक पैकेट जो है जिसमें 10 वो छोटी डिब्बियाँ होती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2, इससे ज़्यादा आप नहीं लेकर आ सकते। इसी तरह तम्बाकू जो है वो भी बैन है, वो भी आप जो है ज़्यादा नहीं लेकर आ सकते। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ दोस्त जो है वो यही गलती कर देते हैं कि अपने बैग के अंदर या तो नील कटर डाल लेंगे या उसके साथ साथ छुरी, चाकू या कैंची वगैरह डाल लेंगे। जैसे यहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलती। आप खुद सोचें फ्रेंड्स, अगर आप 1.5-2 लाख रुपया लगाकर उम्रे के ऊपर आ रहे हैं तो आपके पास जो है कम से कम 2, 3, 5 रियाल, 10 रियाल भी तो होंगे। नील कटर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड यहाँ पे जो है 2-3 रियाल का मिल जाता है। इस तरह फ्रेंड्स, अगर आप जो है आपने खुद बाल कटवाने हैं तो भी 5-10 रियाल में बाल कट जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि ये नील कटर हो गया, ये कैंची होगी, ये चीज़ें बिल्कुल भी लेकर नहीं आनी, वरना आपका जो है टाइम भी वेस्ट होगा और वो आपको एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। आपका सामान सारा ओपन कर देंगे। आप इतनी जो है सफ़र करके, इतना लंबा सफ़र करके आपको थकावट होगी और यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर भी वो आपको बिठा लेंगे, सामान सारा खोलो, ये करो, वो करो। इससे अच्छा है फ्रेंड्स आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी। यहाँ से ये सब चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। हम के पास बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, आप इनसे ले सकते हैं। नील कटर ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2-3 रियाल का मिल जाएगा। इसी तरह जो कैंची है वो भी 5 रियाल या 10 रियाल में आपको मिल जाएगी। तो आप जो है इतनी चीज़ों के लिए अपने सर के ऊपर टेंशन मत पालें। और इसके साथ साथ इसी तरह सिगरेट या तम्बाकू हो गया, वो भी आपने बिल्कुल भी नहीं लेकर आना। यहाँ से कुछ दोस्त जो है वो अपने जो उसके रिश्तेदार वहाँ से उम्रे के ऊपर आ रहे होते हैं उनको भी बता देते हैं कि हमें सिगरेट पिएंगे, हम ले आएँ। दरअसल में वो यहाँ पर आकर सेल करते हैं, इसलिए आपने इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना और आपने सिगरेट या तम्बाकू वगैरह लेकर नहीं आना, ताकि आपको यहाँ आकर इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपका जो सामान होगा आपने उसको छोटे बैग में डालना है। मतलब इतने बड़े बड़े कार्टून नहीं बनाने हैं और कोशिश करनी है कि आप वहाँ से उतना ही सामान लेकर आएँ जहाँ मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे 15-20 दिनों या 25 दिनों के लिए आएंगे, उस हिसाब से अपना सामान लेकर आएँ। बाकी हर चीज़ यहाँ से ईज़िली मिल जाएगी। जब आप वहाँ से अपना सामान बहुत ज़्यादा लेकर आ जाएंगे तो आप सामान के साथ उसको साथ साथ घसीटना, इतना सफ़र करके आएँगे, आप खुद थकावट होगी और यहाँ पर आकर आप अपनी अच्छी इबादत भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है वहाँ से जो है कम से कम सामान लेकर आने की, यहाँ से हर चीज़ इजीली मिल जाएगी। और जहाँ तक बात है कि सऊदी हुकूमत ने जो है 2 दिन पहले ऐलान किया है कि ये चीज़ें जो हैं ये बैन हैं, आप ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेकर आ सकते। ये मैं वीडियो के साथ जो है लिख भी दूंगा या आपको उधर भी मज़ीद ज़्यादा तफसील के साथ बता भी दूंगा कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। जो मेन चीज़ें थी वो यही थी, जो हम लोग जो है इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो गलती करते हैं वहाँ से नील कटर डाल लिया, कैंची डाल ली, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको तंग करेंगे। पहले तो कोशिश करनी है अपने फ्रेंड ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी। इसी तरह सिगरेट भी आप जो है बिल्कुल भी मत लेकर आएँ। हाँ, अगर आप खुद जो है पी रहे हैं या आप नहीं छोड़ सकते तम्बाकू या सिगरेट वगैरह, तो आप बहुत थोड़ी मिकदार में, जैसे मैंने आपको सिगरेट का बताया कि आपने जो है एक पैकेट जिसमें वो 10 छोटी डिब्बियाँ होती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैकेट, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेकर आना, वरना आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर तंग करेंगे और वो आपका सामान जब्त भी हो सकता है और आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। और इसी तरह जो तम्बाकू है ये भी आपने कोशिश करनी है कि ये जो है कम से कम आपने लेकर, पहली बात है ये लेकर इन मत आएँ। यहाँ पर आप इबादत करने के लिए आ रहे हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है तो यहाँ से आप जो है इबादत करें और जो है आप पहली बात इसको आप छोड़ ही दें और यहाँ से आप इबादत करके जो है वापस अपने वतन चले जाएं। इसलिए आपने कोशिश करनी है ऐसा कोई भी सामान आपने नहीं लेकर आना जहाँ पर जो आपको एयरपोर्ट के ऊपर तंग करें या आपको परेशानी का सामना करना हो। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी मालूमाती वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।